व्लॉग देखने वाले सभी दर्शकों, सामीन, नाजरीन, हाजरीन, सबका शुक्रिया। और आपको मालूम है कि हमारा मुल्क में एक मजमा लगा हुआ है, तो इसीलिए मैंने मेरे हाजरीन, नाजरीन, सामीन, दर्शकों सब बोल दिया। और आप लोग तमाशा देख रहे हैं, पर्दा कब गिरेगा किसी को पता नहीं है, और पर्दा गिराने वाले लोग कौन हैं वो हम सबको पता है। तो नाजरीन, आइए बात करते हैं इस पे। नन अदर दैन AQS अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब को खुशामदीद कहते हैं। सर कैसे हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक अनीस साहब, रात आप के सुनाइए। रात के मैं ठीक जी, मैं ठीक। रात के इस पहर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि जागते रहना, कौम जाग रही है कि नहीं जाग रही। सदर साहब तो सो रहे हैं। और कौन से वाले सदर साहब की बात कर रहे हैं आप? सर, सदर एक तो है हमारे एम्प्रेस मार्केट में सदर है, ठीक हाँ, है। तो मैं और भी एक कह रहा हूँ यहाँ पे पिंडी में भी एक वो जीएचक्यू के सामने सदर है। सदर, वहाँ भी सदर है, ठीक है ना। तो जो GHQ के सामने है, वो बड़ा सदर है। हाँ, तो सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं हमारे, कराची के दंदान साज, क्लिनिक चलाते चलाते मुल्क चलाने लग गए। और मुल्क चला चला वो सो गए सत्तू पी के, उनको पता ही नहीं चला मेरे नाल की हो गया। मेरे अमले ने मेरे साथ क्या कर, यार क्या जोक है भाई। यार इससे बड़ा और क्या जोक हो सकता है? मतलब आप देखें ना कि यार कि कैसे पॉसिबल है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि ये किस तरह से मुमकिन है। पूरा मतलब एक उसका तरीकाकार होता है, फाइल किस तरह से ट्रैवल करती है, वो हर उसके पता नहीं क्या के कुछ अच्छा, लवाजमात होते हैं। ये बात तो सिद्दीकी साहब सब सारे लोगों को पता है ना कि प्रोटोकॉल क्या है यार। हाँ, मतलब तुसी ये दसो कि इन्होंने कीता क्यों है, इन्होंने इनको ये नौबत क्यों पेश आई भाई। मतलब ये आखिर जाते जाते जो जाना ठहर ही गया था, तो ये क्या रेज्यूमे पेश किया है इन्होंने, दरखास्त फिदवी ने पेश की है तातीलात की, क्या है, क्या गेम क्या है। नहीं मतलब ये बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे। मतलब आप ये देखें कि कब खबर आई थी कि इन्होंने दस्तखत कर दिए हैं और उसके 3 दिन के बाद ये सत्तू पी के सोते रहे हैं, सारे जी, मीडिया के ऊपर खबरें छपी, सारा कुछ हुआ। अब ये अचानक से इस तरफ आने का मतलब क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि क्यों इस तरह से वो कह रहे हैं। क्या अम, अंदर से जमीर जागा है उनका। ज़मीर, ये वैसे ज़मीर किस चिड़िया का नाम आप कहते हैं? मतलब आरिफ अलवी साहब का और ज़मीर क्या बात कर रहे हैं आप? PTI और जमीर कह लें बल्कि। ना मतलब आरिफ अलवी साहब आप ये देख लीजिए कि वो एक सैलाब-वैलाब आ गया था, कोई बारिशें-वारिशें हो गई थी, तो 4 फीट पानी था वो सर, सैलाब किधर आया था, 4 फीट 4 पानी। फीट भी पानी नहीं था जनाब। वो मतलब है कि क्या गिट्टे गिट्टे-गिट्टे गिट्टे जिसको था, हाँ। कहते हैं ना, टखनों तक इतना था पानी था। उसके अंदर वो जो है ना, वो कश्ती लेके और उसके अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं और उसके अंदर 2 लोग खींच रहे हैं और ये लाइफ जैकेट पहन के बैठे हुए हैं यार जी, उसके अंदर, और जी। वो टखने-टखने तक पानी है। अब ऐसे-ऐसे बंदों को आप क्या कहेंगे? मतलब आप यार, आप ये देखेंगे इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगता रहा, ये ईवान सदर के अंदर अपने बेटे के कारोबार के हवाले से जो है ना, वहाँ पे वो इनकी एक्टिविटी जो है वो रही है। अवाब अवाब अलवी के बारे में कह रहे हैं आप? जी, 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 मैं जी। उन्हीं की बात बोल, ये आपको ये वो तो मतलब PTI के सोशल मीडिया मैनेजर रह चुके हैं सर। वो तो मतलब बाकायदा सरकारी तौर पे PTI के रुकन है। अब वो जो कुछ भी हैं, अब किसी सियासी जमात से वाबस्तगी कोई जुर्म तो नहीं होती है मतलब, लेकिन बात ये है कि करैक्टर भी तो होता है ना सरकार। हम्म। आप ये देखेंगे इन्होंने पहले भी ये वो जो जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट है, हम्म। इसके ऊपर भी दस्तखत कर दिए थे। और ना सिर्फ उसकी उस अगर वो ऐसी बात थी तो उस वक़्त क्यों किए थे? क्योंकि उसपे तो चीफ जस्टिस शॉक्ड हो गए थे। हम्म। ओह! ये क्या हो गया? इलेक्शन 14 मई को कराने का रिव्यू सुन रहे थे और जब अटॉर्नी जनरल ने सामने खड़े होकर कहा कि ये हो गया सर। हम्म। हम्म। उन्होंने कहा अच्छा। मतलब तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। देखिए 9 सितंबर को तो इन्होंने जाना तो है। जी। मतलब इनकी मुद्दत ओहदा जो है वो खत्म हो रही वो है, ड्यू ठीक है। प्रोसेस है, वो तो जाहिर है। आइन, हाँ, आइन के मुताबिक तो यही है कि आपने जब तक वो नहीं उनकी जगह पे कोई आएगा तो वो कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन इनको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी देखने वाली बात है। और इन लेकिन हालात अब में तो नहीं लग रहा सर कि ये जो कर दिया तो अब तो जाना ठहर गया। मतलब देखें, मतलब ये ट्वीट करने का क्या मतलब है? आप अगर ऐसा हुआ है तो फिर हाँ। आपको एक कोई इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए थी, उसके ऊपर लीगल एक्शन जो है वो उसको आपको इनिशिएट करना चाहिए था। ये महज एक ट्वीट करके आप हमें किस किस्म की इत्तला दे रहे हैं और आप फिर किस किस्म के सदर हैं? तो इसमें देखिए, दो चीज़ें होती है ना। एक तो होता है कि किसी भी जुर्म का कोई मोटिव देखा जाता है, या दूसरी तरफ देखा जाता है बेनिफिशियरी, राइट। हाँ,
अच्छा, इसका मोटिव तो मुझे नहीं, अभी हम लोग वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बेनिफिशियरी है वो ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे इस अमल से नुकसान जो है, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का नुकसान उन लोगों को पड़ने वाला है जो कि उन्हीं की जमात से ताल्लुक रखते हैं, उन्हीं की बड़ी टियर 1 की लीडरशिप पे पड़ने वाला है। असद उमर अंदर हैं, शाह महमूद कुरैशी अंदर हो गए, इमरान खान साहब अंदर हैं, बुशरा बीबी का कुछ पता नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि वो अपनी वजाहत पेश कर रहे हैं एक तरह की, फिदवी की जानिब से एक दरख्वास्त है ये। बिल्कुल फिदवी की जानिब से उनको दरखास्त है ना, जी, जिनको जी, 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 अपनी जिनकी वजह लीडरशिप को। हाँ, क्योंकि अपनी नहीं, लीडरशिप ये उधर के तो रहे ही नहीं ना, ना उधर जनाब के रहे। नहीं, नहीं, अब तो ये कहीं के भी नहीं है। वो अच्छा, अब सदर मुमलिकत हैं, कन्फर्म। तो मुझे वो मुहावरा या जो जिसकी तरफ आपका इशारा है, ना इधर के रहे, ना उधर के। हम यही कह सकते हैं, ना खुदा ही मिला, ना ना विसाले आप सर। धोबी वाली तरफ नहीं जाना चाह रहे आप। हाँ, मैं धोबी वाली और धोबी घाट की तरफ मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता। तो ज़ाहिर है एक सही, सही, सही। हाँ, हम महज़िब अंदाज़ में गुफ्तगू कर सकते हैं, ज़ाहिर हाँ, है हाँ, हमारा बिल्कुल। हमारा पेशा ऐसा है कि वो हाँ, मुनासिब नहीं लगेगा धोबी वाली बात। मुनासिब नहीं लगता। हालाँकि काम सारे, करतूत सारे वही हैं। मगर हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। कोई कुछ कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। तो चलें, ख़ैर, अब हमारे स नहीं, देखिए देखिए जान उन्होंने तो बड़ी कोशिश की है, सच्ची बात है। आरिफ अलवी साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की। उन्होंने बाजवा साहब के आखिरी दिनों में इतनी ज़्यादा इमरान खान साहब के साथ लॉयल्टी दिखाई कि उन्होंने सदर होते हुए हुँ, जो है वो जनरल बाजवा के साथ उनकी मुलाकात अरेंज की और फिर ईवान सदर के अंदर वो मुलाकात हुई। जी। और उस ईवान सदर की मुलाकात के अंदर जनरल बाजवा ने उनको कितना समझाया इमरान खान साहब को कि आपने क्या करना चाहिए। हुँ, तो आप ये देखें ना, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कह रहे थे हुँ। और आरिफ अलवी साहब क्या कह रहे थे। और आरिफ अलवी साहब जो है वो सदर पाकिस्तान के तौर पे उनकी मुलाकात करवा के कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो तो चले, वो नहीं किया उन्होंने। ये इन हालात में जबकि इमरान साहब मुश्किल में हैं, तो वो कम से कम उनकी अहलिया से ही मुलाकात कर लेते। इस्लामाबाद भी आई थी वो, बुशरा बीबी से उनको तसल्ली दे लेते कि भई मैं आपकी पार्टी का एक सरपरस्त हूँ, बड़ा हूँ, मैं हमदर्द हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। उन्होंने वो तक तो किया नहीं उस वक़्त। नहीं देखें ना, असूलन तो जब सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाल लिया तो फिर आप सदर पाकिस्तान हैं, फिर आप किसी पार्टी के कारकुन नहीं हैं, जी। फिर आप किसी का पार्टी के जो है वो जी, जी। ओहदेदार नहीं हैं। तो अब आपको अपने हल्फ की पासदारी करनी है ना। जी। तो उसमें फिर अव्वल तो ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल शख्सियत है, तो पॉलिटिकल उनकी इंक्लिनेशन तो लामहला होगी। जी। तो मिलना तो चाहिए था उनको। मिलना चाहिए। लेकिन वो अब फिर आप जैसे अनीस फारूकी सब शरारती लोग जो हैं वो फिर एतराज़ करते कि उनके देखें जी ये एक्यूज़ हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है और सदर जो है उनसे मिल रहे हैं। फिर हाँ, आप वो ये तो ताने मार रहे हैं। नहीं, नहीं, हम नहीं करते, हम वादा करते हैं हम नहीं करते। लेकिन चलिए, हो सकता है हम कर भी देते हैं। कुछ पता नहीं है कब सुबह सत्तू पी के सोए, सुबह उठे, हमारा मूड क्या हो, वी डोंट नो। जब हमारे सदर का हाल ऐसा है तो हम भी तो वही कौम है ना सर, हाँ, 226 बिल्कुल करोड़। सही बात है। जी, तो अच्छा। ये तो हालात इस तरफ जा रहे हैं। आपको जो इमरान खान साहब है वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले जल्द दिनों में? हमें तो खैर दिखाई नहीं दे रहे। बाहर से नज़र नहीं आ रहा, अंदर से क्या नज़र आ रहा है? नहीं, मुझे भी नहीं लगता कि अब वो जल्द ही उनका कुछ बाहर आने का बंदोबस्त हो पाएगा, क्योंकि अब तो वो तोशाखाना वाला केस तो अपनी जगह पे मौजूद है। ज़ाहिर है कि उसकी अपीलें 22 को लगी हुई हैं। हुँ, देखते हैं कि उसके ऊपर क्या होता है। उसमें भी अगर उनकी बेल-वेल होगी तो लेकिन वो दूसरे केसेज़ के अगले अंदर केस में गिरफ्तारियाँ हो बाहर चुकी हुई हैं। बाहर साइफ़र इस्तेमाल के लिए वो केस खड़े होंगे। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, हो चुकी भी होंगी। हाँ, अच्छा। आपने देखा ना कि बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जो पीछे जिनमें इनकी बेल हुई हुई थी और ये अदालतों में नहीं पहुँचे, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी और दूसरी अदालतें थी। हुँ, वहाँ पे इनकी बेल एप्लीकेशंस जो हैं वो अदम पेशी की बुनियाद पे जो है उन्होंने खारिज कर दी उन अदालतों ने, हुँ, हुँ, जिसके खिलाफ अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्टली आ गए कि जनाब ये देखिए हुँ, मेरे खिलाफ 180 मुकदमात हैं हुँ, और इस तरह से जो है ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मेरे खिलाफ मिसयूज़ हो रहा है। हुँ। तो 184(3) के अंदर उन्होंने अभी एक दरखास्त दाखिल की है। लेकिन एक चेंज वहाँ पे अभी नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर के कहाँ एक अगले ही दिन उनकी दरखास्त लग जाती थी, अब ये तकरीबन हफ्ता हो गया। अभी तक उनकी ये दरखास्त मेरा ख़्याल है कि वो नहीं जी, लग सकी है। नहीं लग और हाँ, मतलब तब्दीलियाँ भी आने वाली हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस की तब्दीलियाँ भी आ रही हैं। हाँ, तो वो बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हुँ, तो एक ज़माने में हम एक नारा सुना करते थे, सारा टब्बर चोर है। हैं। वो तो आज भी वही लग रहा है मुझे। एक ही रह गया, मतलब टब्बर में अब बेगम साहिबा ही रह गईं, बाकी तो बचा क्या?
बाकी तो और टब्बर में है क्या? बाकी टब्बर तो आपको पता ही है कहाँ पे है। नहीं, जैसे अब शाह महमूद साहब भी अब चले अब तो आप ये देखें ना कि वो जो मुर्तज़ा अली शाह की स्टोरी आज शाया हुई है, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब की वकला की टीम जो है वो भी एक दूसरे, मतलब उन्होंने अफजल शेख मरबत जो है वो कहते हैं कि बहुत सारे जो है वो आस्तीन के सांप हैं हमारे अंदर गद्दार हैं, और गद्दार। दार हैं और पता नहीं क्या कुछ है, और वो खुद हाइबरनेशन के अंदर चले गए हैं। और हुँ, जिस तरह कोर कमेटी के हवाले से खबरें आ रही हैं कि आपस के हुँ, अंदर किस तरह से क्या और किस तरह से मतलब बहरहाल एनीवेज, हुँ। ये तो फूट-फूट का अमल जो है ये तो होना ही था। अच्छा, जमहूरियत अपनी जगह पे, सिविल राइट्स अपनी जगह पे, सुप्रीमेसी अपनी जगह पे, मुल्क अपनी जगह पे, राइट? हम तो ये मुल्क की सलामती के लिए दुआ गो हैं, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। यहाँ बड़ी चहमा-गोइयाँ और बड़ा कन्फ्यूजन फैलता है, बड़ी जो है ना इबहाम दिए जाते हैं, मुल्क जो है ना नाज़ुक दौर पे आ गया है। लेकिन मौजूदा क़यादत सिविल एंड अस्करी मिलकर डू यू थिंक कि हम इसको स्टेबलाइज़ कर पाएँगे? देखें अनीस भाई, 25 करोड़ का मुल्क है, ये कोई छोटा मुल्क नहीं है। जी, और फिर उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी की हालत है, वो किसी से ढकी-छुपी नहीं है। भई अभी हमने जिस तरह से 1 साल एड़ियाँ रगड़-रगड़ के आईएमएफ की के साथ वो नेगोशिएशन करने के बाद जो एग्रीमेंट किया है, जी, अब उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट भी करना है। लोगों की बहुत, मैं आपको बात बताऊँ कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो मेरा ख़्याल अब तो लोअर मिडल क्लास या मिडल क्लास तो रही नहीं है, अब नहीं, तो नहीं। उससे भी नीचे चले गए हैं। लोअर मिडल क्लास वाली चीज़ ही कोई नहीं रही है। तो अब आप ये देखें कि एक घर का बिल जो है बिजली का, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे अपने मतलब क्या लेकिन हम अभी भी आपने सिर्फ़ एक ही बल्ब जला हुआ है, एक बंद रखा हुआ है। एक जी हाँ, और आप ये देखें अभी अब सिर्फ़ पंखा चला के बैठे हैं उसके अंदर, कोई एसी-वेसी कुछ नहीं है। जी, और जब आप ऊपर के पोर्शन में आप किराए के रह रहे हो, आप 2 ढाई कमरों का घर है, तो आप अंदाज़ा करें कि उसका बिल जो है वो 70-72 हज़ार रुपए आए। अल्लाहू अकबर! तो वाह! मैं वो हमारे यहाँ वो हेल्प के लिए आती हैं खातून, तो वो बता रही थी कि उनका एक कमरे का है, एक फ्रिज होगा उनके पास, एक हुँ, पंखा चलता है, एक बल्ब होता है। हुँ, इतनी छोटी-सी फैमिली है वो, हुँ। और उनका 20,000 रुपए बिल। अब लोगों की जो मंथली इनकम है, उससे सिर्फ एक आइटम जी। वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कहाँ उसने खाना खाना होगा, हुँ, कहाँ क्या हुँ। करना होगा। तो हालात वाक़ईतन मतलब बिल्कुल जो सही, बिल्कुल सही। लोगों के लिए बहुत मतलब ज़्यादा आप तो वही वही इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्योंकि और वो काफ़ी अरसे से हम तो एक ही स्टेडी पे कर रहे हैं ना, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये तो बड़ी बड़ी ख़ैर अल्लाह अल्लाह मियाँ बेहतरी करेगा, क्योंकि जब तक हम तो एक स्टेडी वो यही है ना, ये इकोनॉमी, अब आपका सर्कुलर डेट आप, और फिर वैसे भी अनीस भाई हमें सब्सिडीज़ के ऊपर ज़िंदा रहने की आदत पड़ गई हुई थी। सही बात है। ठीक है ना? एक होता है ना कि चलें कि मार्जिनलाइज़ तबका है, तो उसको आप सब्सिडाइज़ कर सकते हैं हाँ, कि उसको हाँ। करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो अगर पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी, अब महँगा पेट्रोल लेके आप सस्ता बेचेंगे, तो सब्सिडी जो है वो फैक्ट्री मालकान जो हैं, जो हुँ। करोड़पति हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदे उनके होंगे। आपको याद होगा मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि जो ओह! देखें, ठीक है ना? तो हुँ, उसको किस तरह से, तो अब वो फिर दूसरी तरफ जो है, अब ये देखें कि ज़ुल्म क्या है? ज़ुल्म ये है कि अ, बिजली चोरी हो रही है, हुँ। चोरी रोकनी नहीं है, और जो चोरी हुई है उसके बिल जो है मुझे और आपको या दूसरे डिस्ट्रीब्यूट कर लोगों दो को सबके, हाँ, हाँ। उस पे डिस्ट्रीब्यूट कर। अब ये भी नाइंसाफ़ियों वाली बात हुँ, है। हुँ, अब हुँ। स्टेट के पास क्या, बस क्या कहें, अब सारा हाँ, नहीं, लेकिन अज़ादा बेहतरी अल्लाह ने चाहा एक कोई लॉन्ग टर्म विज़न के साथ हम इसको लेके चलें, क्योंकि देखें ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ है, इंटरिम फ़ेज़ है। इसमें भी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आई है, माशाअल्लाह से बड़ी अच्छी आई है, और हो सकता है लंबे अरसे के लिए मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी आ गए हैं वैसे तो। मतलब हाँ, मैं मुझसे सुलगी साहब आ गए हैं, बिल्कुल। और ब अच्छे लोग लाएँ, मतलब इस पे हम लोगों को एतराज़ करते हुए बड़ा ढूँढ-ढूँढ के नुक्ते निकालने पड़ रहे हैं कि कहाँ से निकालें। तो नहीं, लेकिन नहीं, ये तो फिर उनके, लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, नहीं देखिए, अच्छे लोग बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे याद है कि मुर्ज़ा सोलंकी साहब जो हैं वो अपने प्रोग्राम्स के अंदर आइन की किताब उठा के दिखाते हैं कि देखो मैं तो, हम तो इस पे आइन पे अमल करने वाले लोग हैं, जी, और मुझे तवक्को भी यही है, जी, और आइन के अंदर जो है वो यही है। लेकिन अब देखें ना, मतलब सेंसस के हवाले से भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, वो भी हुँ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, और 90 डेज़ की भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है।
तो अब ये सूरत-ए-हाल जो है ये कैसे तय होगी? तो ये बड़ा मामला है हुँ। क्योंकि दोनों को पूरा करना है जी, 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 और जी। दोनों को पूरा कैसे करेंगे हम? हुँ, तो फिर उसके बाद हम जब देखते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं और ज़ाहिर है लामहला जो है ना ये जाना तो वहीं पे ही है। वैसे तो आबिद ज़ुबैरी साहब लेके चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अच्छा। एप्लीकेशन डाल भी दी है हुँ, कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात और ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फैसला है सेंसस को नोटिफ़ाई करने का उसको कलअदम करार दिया जाए क्योंकि वो कोरम नॉन जुडिस है, उसके अंदर 2 नॉन इलेक्टेड लोग बैठे हुए थे, तो उसका फैसला तस्लीम नहीं किया जा सकता। हुँ। तो अभी तो इत्तलात के मुताबिक पहले मरहले के ऊपर तो उसपे ऑब्जेक्शंस लग गए थे। वैसे कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है सर, अगर 90 डेज़ में भी हो जाएँ, कल भी होने हैं, परसों भी होने हैं, तो वो तो मतलब आप नहीं, हालात वो तो यही रहने। कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, हाँ, कॉम्प्लिकेशंस तो हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया है, उसके मुताबिक तो वो फ़रवरी तक तो डिलिमिटेशन के काम खत्म होना है ना। ओके, मुझे तो ये लगता है कि जब ये सारा डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, इसके अंदर जब अदालतों के अहकामात आएँगे कि हाँ जनाब, उस वक़्त तक इलेक्शन ना कराए जाए, जब तक कि डिलिमिटेशन मुकम्मल नहीं हो जाती। सही बात है। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले दिनों में भी जब भी आपके वक़्त हो हमें दीजिएगा। अनीस फ़ारूकी का टाइम यहीं तक का था, देखते रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए, इजाज़त दीजिएगा।